खबर सीमांचल में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग कनकई नदी किनारे खड़े हैं। मैं सबसे पहले यहाँ का लोकेशन बता दूं कि हम लोग NH 327 ई से 4 किलोमीटर की दूरी और DB 50 मौलाना असरारुल हक कासमी पथ से 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके हम लोग कनकई नदी किनारे पहुँचे हैं, जो मचकुड़ी, चिकनी और निंगसिया गाँव के किनारे निंगसिया गांव के समीप जो नदी है कनकई नदी, उसके किनारे हम लोग हैं। और हमारे साथ खबर सीमांचल टीम जो है हमारे साथ मुजफ्फरपुर में इल्मी और मैं शेरशाह भारती आप लोगों को यहाँ के हालात से आपको वाकिफ़ कराएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ के लोग किस स्थिति से, किस हाल से परेशान हैं, उसको हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे आज का इस रिपोर्ट में। और यहाँ जो है बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए थे आज से 2-4 दिन पहले, और मैं बता दूं कि ज्यों ही कनकई नदी का जलस्तर घटा है और यहाँ पर कटाव जो है अपने चरम पर है। लगातार नदी कटाव कर रही है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको दिखा दे रहे हैं कि कितनी गहराई पर है। सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा गई है। यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। चलते यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या यहाँ के लोग मांग करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर आने के लिए एकमात्र रास्ता जो बन रही थी, जो लॉकडाउन के हफ्ते चढ़ गए, काम चरम सीमा पर चल रहा था, लेकिन बाढ़ और मैं दिखा दूं यहाँ से इधर कि बाढ़ और लॉकडाउन के वजह से एक काम रुक गया और जगह जगह जो है पानी बहने से गड्ढा में तब्दील हो गई है वो सड़क। अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आने जाने में भी दुश्वारी हो रही है। यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं क्या यहाँ के लोगों की समस्या है। बहुत सारे लोग जो नदी कटाव से परेशान होकर के नदी के ऊपर ही जो है हाय तौबा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम जानते हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? नदी कटाव कर रही है लगातार बाढ़ के बाद। नदी बहुत तेज़ी से कट रहा है यहाँ, और यहाँ से कुछ दिन पहले नदी बहुत दूर में था। अच्छा, आइए इधर आइए। अभी जो हालात है, गांव के लोग बहुत ही भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहम गए हैं। क्योंकि ये जो है 82-84 से लेकर के ये गाँव बाबुल टोला मचकुड़ी बार बार कट रहा है। कुछ दिन के लिए चैन व सुकून था, लेकिन इस बार अचानक जो है नदी फिर से दोबारा इस गांव की तरफ रुख कर लिया है। फौरी तौर पर अगर प्रशासन कुछ अगर नहीं करता है, कटाव को नहीं रोकता है, तो कुछ प्रबंध नहीं करता है, तो बहुत ही मुश्किल होगा। स्थिति इससे ज़्यादा भयावह हो सकती है। बहुत ज़्यादा। और भी आप क्या कहेंगे? परेशानी क्या क्या हो रही है? नदी कटा रहा है पूरा, और ये बहुत परेशानी है इस गाँव के बस्ती के लोग। कम से कम 500। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे कटाव का कुछ बचाव करे और यहाँ आकर के यहाँ देखे आकर के देखे। ठीक है। और भी है यहाँ पर क्या क्या मांग करते हैं प्रशासन से? नदी कटाव कर रही है, नदी कटाव कर रही है, कितने लोगों का खेत अब तक नदी में समा गई है? सबसे पहले तो हम नमस्कार करना चाहेंगे सभी सांसद और प्रतिनिधि के लोगों को। उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग बहुत परेशान है। बाबुल टोला मचकुड़ी है ये, और नदी बहुत दूर था, आज नदी हमारे घर के पास है, सड़क के किनारे आ गई है, और लोग परेशान है कि क्या होगा नहीं होगा। लोग नदी के किनारे आके रात भर बैठे होते हैं। अच्छा, प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर आई है? अभी तक तो आई नहीं है। उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक बार हम लोगों को तसल्ली तो देना चाहिए था, लेकिन तसल्ली की भी भरोसा नहीं है कि तसल्ली भी मिलेगी या नहीं। मतलब काम तो दूर की बात, तसल्ली भी प्रशासन की ओर से नहीं मिल रही है। आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये मचकुड़ी पूरा पार जो नदी है, इसमें बाढ़ में भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बटी नहीं है, सारे किसान हैं, सबकी खेती है, सब खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं और रहते हैं। और उन लोगों का फसल जितना था एक तो सब बर्बाद हो गया। अब उसमें नदी का कटाव जो कि बहुत ही तेज़ी से आ रही है, और इसको फिलहाल 1-2 दिन में कोई रोक किया जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो पूरा गांव बिल्कुल प्रशासन को इसकी सूद करनी चाहिए। जिस तरह से कटाव कर रही है नदी, तो इसको बिल्कुल देखना चाहिए। मैं एक बार आपको नदी के तरफ रुख कराता हूँ। बोल। अंजा किल्ला तेरा बहुत कड़ो परेशानी बहुत दिक्कत है। रास्ता घाट की चाचीज रास्ता गाइड गुजारी रोड बनना चाहिए। रोड की मतलब कटाव नहीं, कटान बन होना चाहिए। कटान बन होगा। हाँ, जहाँ नाले हो जाए। हाँ, दिक्कत बहुत है। जब बांध पानी बहुत दिक्कत है। अच्छा, पानी जो ना बाहर पानी घुस गया उना कोई वही बस्ती में थी? कोई नहीं नेता प्रशासन कोई नहीं तो कोई देखभाल नहीं करने जा।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई भी राहत कोई नहीं तो आज तक कोई नहीं बोला। चलिए यहाँ के स्थानीय यहाँ पर हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए अभी जिस तरह से नदी कटाव करे? इस तरह से ये नदी जो पहले थी बहुत दूर में थी, ठीक है। अच्छा, जब हम आए थे कुछ दिन पहले बहुत दूर थी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि नदी काटते काटते ज़मीन बहुत ही ज़मीन काट के नदी में गिर गई है। हमारा मतलब एक ही अपील है प्रशासन से, आप क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से ये अपील है कि बहुत जल्द से जल्द ये यहाँ पे पिचिंग किया जाए, हाँ इसको रोका जाए, नहीं तो ज़मीन मतलब ज़मीन गिरते जा रहा है। लोगों का गरीब आदमी है, सब कोई गरीब है यहाँ पे, अमीर तो बचा हुआ है नहीं, सब कोई गरीब ही है। चाचा आप भी यहाँ पर हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, क्या आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियाँ कटा हुआ है और कटाव हो जाए नहीं, बोल अपना बात। बार बार यहाँ सरकार परेशानी तो बता दूर रहेंगे, हाँ सरकार परेशानी रहे दूर रहेंगे, दूर रहेंगे, लेकिन कटाव नहीं रोको नहीं। हाँ कटाव नहीं रोको। अच्छा तो की होगा चाहिए, क्या रुकना चाहिए, काम होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्थानीय यहाँ पर ये भी हैं, इनसे बात करते हैं, क्या क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए अभी इस वक्त? देखिए अभी बहुत ज़रूरी तो सबसे पहले यहाँ इस कनकी नदी के कटाव से बहुत तेज़ रफ्तार से कटाव हो रही है और यहाँ 4 गांव इस चपेट में आ सकते हैं, बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। कौन सा गांव? मजबूरी गांव, चिकनी, निंगसिया और पोखरिया, ये 4 गांव, इस पर कम से कम 2-3 हज़ार की आबादी है। इन लोगों को बहुत मुसीबत का सामना पड़ेगा, बहुत कम से 100-200 बीघा ज़मीन बर्बाद हो रहे हैं और सब घर से बेघर हो सकते हैं। अगर प्रशासन जल्द से जल्द कोई अगर कदम नहीं उठाती है, यहाँ अगर बांध जैसे असुरा में बांध बांधा है, ठीक उसी तरह बांध बांधना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बर्बाद हो सकते हैं। मतलब जिस तरह से असुरा चैनपुर में जो 2 किलोमीटर बांध बनी है, उसी के तर्ज पर यहाँ भी अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं कटाव हो सकता है। यहाँ के स्थानीय एक भी और भी हैं, आप बताइए चाचा। हम लोगों को जरूरी है कि ये नदी का कटान रोकना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सड़क का मामला, कुछ काम होता है छोड़ करके फिर चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ सड़क के बारे में बोल रहे थे। जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि मैंने भी बताया अभी अपनी रिपोर्ट में कि सड़क का काम बिल्कुल चरम पर था, लेकिन ये जो है यहाँ का जो विकास का कार्य है कहीं ना कहीं लॉकडाउन के हत्थे चढ़ गए हैं और यहाँ के लोग कटाव से भी इस वक्त परेशान हैं। हम कनकी नदी किनारे खड़े हैं और मैं बताया कि 2 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा यहाँ पर। हम लोग न्यूज़ कवरेज करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और दिखा देते हैं यहाँ से कि उस पार का जो इलाका है वो मस्कुरी पश्चिम पार है। वहाँ के लोग कुछ दिन पहले वहाँ के लोग परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब पूरब पार के लोग जो है कटाव के जद पर हैं। आप बताइए, बोलिए दिक्कत क्या हो रही है? पूरी पूरब पार है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और 4 घड़िया से भी पैदल आ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चिकनी में रख करके आ रहे हैं और नदी बहुत तेज रफ्तार से करते आ रहा है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशासन जी बिल्कुल, प्रशासन जो है कोई भी सूद नहीं ले रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो है मानना है और लोग जो कह रहे हैं काफ़ी आक्रोश में है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी प्रशासन के लोग या सत्ता पक्ष के लोग या कोई भी है जो देखने के लिए नहीं आया। यहाँ के लोग हम लोग नदी का कटाव से नहीं आता है। तबाही है। कम से क्या आप क्या कह रहे थे? अभी जो हमारा पंचायत में जो मुखिया है, आज 2 साल से यहाँ पर एक दिन वो पैर नहीं रखा है और इस कटान से हम लोगों पर वो चीज होता है कि अच्छा करता है। मतलब मुखिया जी कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है, उसको हम लोग बुलाते हैं लेकिन सामने में नहीं आता है। अच्छा, आप लोग वोट किए थे ना? हाँ वोट किए थे, लेकिन वोट लेकर के वो जो है ना अमित शाह से बढ़ कर के हो गया है। चलिए आप बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ क्या मजबूरी की ये नदी है, ये नदी से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए ये जो प्रशासन जो है तो अभी तक आया नहीं और हम लोगों का सहारा करने के लिए कोई देखभाल भी नहीं करता है। ये बाढ़ जो आया और बाढ़ में भी हम लोग जो परेशान थे, बाढ़ में भी कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई भी नहीं आया, चाहे नेता हो या मुखिया हो या कोई प्रशासन देखने के लिए भी नहीं कोई आया। देखने के लिए नहीं आया। आप ही भैया बताइए। देखो हम लोग मुखिया जी का इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। हाँ। अभी देखो चैनपुर और असुरा हर जगह गेट बांध जैसा बना है। हाँ। लेकिन हमारे मजबूरी में ये चीज़ का कमी है। मतलब बांध बनना चाहिए। हाँ ये बनना चाहिए, जो सुनी बांध बनना चाहिए, बांध बनना चाहिए। आप बताइए। चिकनी के लोग हैं वहाँ से। सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मजकुरी गांव में शायद कि आप लोगों को पता नहीं होगा, इससे पहले मजकुरी गांव एक मरतबा कट चुका है, बहुत बुरी तरीके से कट चुका है। इस गांव को दोबारा से यहाँ पे बसाया गया था, लेकिन बदनसीबी दिखी हम लोगों की कि यहाँ पर भी ये नदी ने हम लोगों के दरवाजे में समझिए कि दस्तक दे चुकी है।
तो ऐसी सूरत में हम सबको चाहिए और हमारे प्रशासन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की वो ज़रूरत है कि वो ध्यान दे और जल्दी अगर नहीं बचाया जाए, जल्दी अगर कटने से नहीं रोका जाए तो जाहिर है कि ये भी गांव तबाह होने और बर्बाद होने से कोई रोक नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपना दर्द सुना रहे हैं। क्या दर्द है मचकुड़ी के लोगों की, मचकुड़ी के पंचायत के लोगों का, जो कह रहे थे कि इससे पहले जो है ये गाँव उजड़ गई थी, लेकिन दोबारा से इस गाँव को बसाया गया है, लेकिन वो स्थिति फिर से वो हालात उत्पन्न हो रही है। बताइए। हाँ, मचकुरी तो मतलब परेशान है ही सर। हाँ, मतलब यहाँ तो रुकावट होना चाहिए, काम होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। बहुत बांध बनाने की मांग है। हाँ, मांग तो कर रहे, बांध बनना चाहिए। हजारों बीघा जमीन कट गया। यहाँ जमीन तो हजारों बीघा का नुकसान है। और उसके बाद पश्चिम तरफ मतलब बांध बना, इधर क्या बना? तो वो काम यहाँ भी होना चाहिए। चलिए, जहाँ जो बना उसके तर्ज पर यहाँ भी बनना चाहिए। मजदूरी काम होना बड़ा बसाया गया। अच्छा, हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी, हम लोग यहाँ काफ़ी तकलीफ हो रही है और नदी का कटाव काफ़ी रफ्तार से हो रही थी, जिस कारण हम लोग बहुत। अभी क्या होना चाहिए? अभी यहाँ पर रोका होना चाहिए काम के लिए। जी, बहुत सारे युवा पीढ़ी भी यहाँ पर हैं और आइए चाचा, क्या उससे हम युवाओं पीढ़ी से भी बात करेंगे। वो लोग क्या चाहते हैं, अभी क्या होना चाहिए? कटाव को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? कटान के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए, ये रोकना चाहिए। लेकिन ये गांव जो है फिर दोबारा कट जाए तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, परेशानी में रहेगा। तो यहाँ के लोगों का मांग ये है, जब हम यहाँ के लोगों का दर्द सुने, यहाँ के लोगों को जाने, तो यहाँ के लोगों का, मचकुड़ी के लोगों का मांग है कि यहाँ पर असुरा के तर्ज पर जिस तरह से बांध का वहाँ पर निर्माण कराया गया है, तो उसी तरह मचकुड़ी के जो है किनारे भी एक बांध का निर्माण हो, जिससे यहाँ का जो है कटाव जो जिस गति से हो रही है, तो जिस तरह से हजारों बीघा खेत नदी में मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। यहाँ के लोग बता रहे थे कि बाढ़ के दौरान जिस तरह बाढ़ के हालात थे जिस समय, उस समय भी ना ही कोई प्रशासन के लोग और ना ही कोई सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे। फिलहाल यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। चलिए, हम आपको थोड़ा सा और चीज़ यहाँ के बारे में बता दें कि इस नदी के किनारे एक प्राथमिक विद्यालय है जो अभी नदी के जद पर है। कहीं ना किसी समय भी वो नदी में समा सकते हैं, तो बहुत क्षति यहाँ पर हो रही है। और एक स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पर मौजूद है जो नदी किनारे है, और वो भी जो है बिल्कुल नदी के किनारे पर है। और कुछ अगर इस तरह से कटाव होता रहा तो वो कहीं ना कहीं वो भी जो है नदी में समा सकते हैं। फिलहाल हम मचकुड़ी से यहाँ आपको इस रिपोर्ट को दिखा रहे थे, ये स्पेशल खास रिपोर्ट को, जो NH 327 ई से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आने के लिए एकमात्र रास्ता है, और इसके आसपास के गांव जो नदी के जद पर है वो है चिकनी, पोखरिया और चिकनी और निंगसिया, मचकुड़ी। ये तमाम गांव, लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव जो है नदी के जद पर है। कोजा धामन से खबर सीमांचल के लिए मुजफ्फर परवेज के साथ मैं शेरशाह भारती।